नमस्कार मित्रों, मैं गिरी जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से। अभी 22 तारीख हमारे नवंबर का महीना चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, इतनी तगड़ी धूप यहाँ पर लगी हुई है। तो हमारे मौसम में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है, उसका हमारे प्रकृति में और पेड़ पौधों में कितना बदलाव आ रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँ। ये लो जी मित्रों, मैं अपने खेत में आ गया हूँ। अपने खेत में दिखा रहा हूँ कि ये जो है करेले के पौधे हैं। करेला हमारे वहाँ खरीफ की फसल है पहाड़ों में। तो ये जो है हमारे वहाँ अप्रैल से जून जुलाई अगस्त तक ये होता है और लोग इसको खूब खाते हैं। तो भादों तक इसको खाया जाता है और भादों के बाद असौज से और अक्टूबर से इसको फिर नहीं खाया जाता था, क्योंकि ठंड शुरू हो जाती है और ठंडे में कड़वी चीज़ नहीं खाई जाती थी। तो ये जो है इसके बीज ज़मीन में गिर जाते थे और अप्रैल मई जून जुलाई में अपने आप उगते थे, उग जाते थे। लेकिन मौसम ने ऐसा चक्र बनाया है, ऐसा टेम्परेचर इसको स्वतः दिया है ज़मीन में कि ये उग करके इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। दूसरा पौधा है ये लौकी का। लौकी के पौधे भी जो हमारे वहाँ अप्रैल मई जून जुलाई में और खरीफ की फसल थी, तो खरीफ के अंतर्गत ये हमारे वहाँ लौकी इसमें लगती थी। लेकिन लौकी का पौधा भी यहाँ पर ये स्वतः तैयार होने लग गया है नवंबर के महीने में। दूसरा मेरा अध्ययन एक चौलाई के वृक्ष में मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये चौलाई का पौधा है और चौलाई भी हमारे पहाड़ में खरीफ की फसल कही जाती है। तो खरीफ में इसकी बुआई होती थी, अप्रैल मई जून जुलाई के अंतर्गत ये होता था और जाड़ों में ये पकता था। तो होता भी ये है कि जो फसल हमारे खरीफ के सीज़न में पकती थी, उनको हम जाड़ों में अक्टूबर के बाद उनको कलेक्ट करते थे। तो अक्टूबर में ये पक जाता था। लेकिन आज देखिए कि अक्टूबर के महीने, इसके नवंबर के महीने में इसमें फूल आ रहे हैं और ये जो है चौलाई ये शुरू हो चुका है। तो इसमें भी पूरा बदलाव आ चुका है। ये चौलाई का वृक्ष इस महीने नवंबर में तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मित्रों, तीसरा पौधा मैं दिखा रहा हूँ, ये है निनोनी। निनोनी का पौधा भी मार्च अप्रैल और मई जून के महीने के हमारे पहाड़ में दिखाई देता था। जैसे गर्मी पड़ती थी तो इसमें छोटे छोटे फल लगते हैं लाल वाले, और इसे कहते थे निनोनी। तो निनोनी को उस टाइम पे बहुत लोग खाते हैं और छोटे छोटे फल होते हैं। इसका आयुर्वेदिक महत्व है और ये जो है हमारे नींद आने के लिए और इसके लिए बहुत ठंडा एक फल होता है जो गर्मियों में पकता था। लेकिन देखो मौसम के बदलाव के चलते ये भी नवंबर के महीने में, आज जो है 22-24 नवंबर को इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब मित्रों, मैं ये कमला जोशी से पूछता हूँ कि पहाड़ में ये बारमेकी कौन मौसम है बार में? अरे किस्सो छो पहली बेटी 15 बदो कन ओड़ कमाई 15 माह कन कमाई। ये मतलब ये है 15 बदो बटी जाड़े जनीर भी पैट बेटी। हाँ। 15 माह बटी गर्मी शुरू है जनीर। तो 15 भदौ आदमी कंबल ओड़ ओढ़न कमाई। अच्छा। 15 माह कन कमाई और 15 माह बाद कंबल को कंधे में रख दो कि अब ठंडा नहीं होने वाला, यदा कदा हो जाएगा तो ओढ़ लेंगे। फोल्ड करके रखने वाली बात। तो मित्रों, ये पहाड़ में इस तरीके के फलसफे कहे जाते थे मौसम के ऊपर। तो मौसम का इतना बड़ा बदलाव चल रहा है। तो मित्रों, एक और मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा पालक का खेत है। पालक पूरे जाड़ों की हमारी फसल होती है। तो एक्चुअली अभी पहाड़ में ये पालक तो बोने का टाइम भी नहीं आया, मैंने थोड़ा जल्दी बो दिया इसमें खेत खाली करके। तो इसमें भी वो कंडीशन आ गई, इसमें भी फ्लावरिंग का सिस्टम निकलने लग गया ये, जबकि ये अभी तक हमने काटा ही नहीं। तो इसमें भी कलियाँ निकलने लग गई। ये फरवरी का जैसा इसको माहौल मिल गया। फरवरी में इसमें पालक में जो है फ्लावरिंग शुरू होती थी। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मौसम का जो चक्र है हमारे पहाड़ में इस तरीके से बदल रहा है। तो मित्रों नमस्कार, मैं गिरी जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से हूँ और हमारी जो माँ महाकाली हटकालिका का प्रसिद्ध मंदिर है वो, और इधर पाताल भुवनेश्वर वाली पहली में मैं रहता हूँ। तो मित्रों, मैं यदा कदा इन सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को नोट करते हुए आ रहा हूँ। तो आने वाले टाइम पे मैं इन सब विषयों पर आपसे वार्ता करूँगा। आप लोग ज़रूर मेरे यूट्यूब में जो हमारे ब्लॉग होते हैं और जो मेरी कोशिश है जाग पहाड़ जाग, मैं पहाड़ की इन गतिविधियों को और जो भी मौसम में बदलाव हो रहे हैं इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नमस्कार, मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।